बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मार्केट आज बड़ी इंटरेस्टिंग रही और आज डाटा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, खबरें भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और इसके साथ साथ फिपी लिपि तो खास तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज देखें एक्सपेक्टेशन सबकी यही थी कि मार्केट आज कुछ गिरते गिरते भी 4-5 हज़ार पॉइंट तो डालेगी, क्योंकि मार्केट तेजी के रडार पे है, सीज फायर भी हुआ है। लेकिन मामला जो हुए इसराइल की तरफ से, आज सुबह सुबह ही जो है लुबनान के ऊपर अटैक, उसके बाद आमना हरमस दोबारा से बंद, ईरान की धमकी कि हम भी सीज फायर तोड़ेंगे अगर ये मामला हुआ तो। बहरहाल तफसीलन आपको मार्केट का जो फुल तजिया आएगा वहां पे जाके बताएंगे। वीडियो शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट खबरें और सब कुछ आपके सामने रखेंगे जो कि आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों पहला सेगमेंट हमारा है जी मार्केट डाटा। आज मार्केट 1,65,517 पॉइंट पे क्लोज हुई, सिर्फ और सिर्फ 293 पॉइंट माइनस, सिर्फ और सिर्फ 293 पॉइंट, जो कि कुछ भी नहीं है दोस्तों, समझ लें बराबरों पे क्लोज हुई है मार्केट में। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो जितना भी मैटर हो रहा है ना, ये एक बड़ी तेजी का खेमा लग रहा है, ये पेश खेमा लग रहा है ये, यानी कि आगे आपको चल के बताएंगे कि क्या ऐसा माजरा होने जा रहा है कि मार्केट आपकी हाई जैक होने जा रही है। एंड तक जरूर देखिएगा, आपको वो चीजें मिलेंगी। मार्केट में आज भी बड़ा कमाल वॉल्यूम लगा है जी, 45,67,27,475 का KSE 100, जिसकी वैल्यू 47 अरब से भी जायद की है। मार्केट ओपन हुई जी 1,66,382 पे, अपना हाई लगाया 1,66,962, 1151 पॉइंट का इजाफा हाई में हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट लो गई 3810 पॉइंट। ठीक है, 1,61,993 का लो लगाया मार्केट ने, ये स्टार्टिंग में गई थी मार्केट खुलते ही। फिर मार्केट 3800 पॉइंट रिकवर करते 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 उसने 1100-1200 पॉइंट भी ऐड कर दिए, यानी कि 4000 पॉइंट की तेजी। ठीक है, और प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,65,811। दोस्तों आगे अगर मार्केट का पहिया देखें कैसे चला जी, आज कल तो सारा ग्रीन ग्रीन था ना, आज मिक्स है, डार्क रेड, उसके बाद ग्रीन, लाइट ग्रीन। अब साइड पे जो स्टॉक रहे जी बुल्स के साथ वो थे 46, डाउन साइड पे 54, अनचेंज रहे जी 0। उसके बाद अगर देखें तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में यूबीएल आज भी लीड ले गया जी, 314 पॉइंट यूबीएल ने डाले। लकी सीमेंट 146, फौजी सीमेंट 109, डीजी खान जो है वो 98, फैसल बैंक 74, मैपल लीफ 72, चिराग सीमेंट 72। आप एक चीज देखें, आपको सीमेंट ही नजर आ रहा है, सीमेंट में आज भी काफी तेजी रही। आगे बढ़ते हैं जी, बैंक अल हबीब ने आज 178 पॉइंट निकाल दिए, मारी एनर्जीज ने 172, हब पावर कंपनी ने 164, एफएफसी ने 154, एमसीबी ने 132, मिजान बैंक 115 और ओजीडीसी ने 115 पॉइंट निकाल दिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी, KSE ऑल शेयर वॉल्यूम आज भी माशाल्लाह जी 881 मिलियन का वॉल्यूम लगा जी, नियर टू 1 बिलियन। दोस्तों वॉल्यूम देखें निकल आए हुए हैं मार्केट में, मार्केट आपकी आगे बहुत जबरदस्त लग रही है मार्केट। आगे आते हैं जी, आगे जो टॉप वॉल्यूम के लिहाज से स्टॉक रहे, आज WTL की मटेरियल इंफॉर्मेशन आई जिसमें कि ये काफ़ी डेवलपमेंट करने जा रहा है अपनी कंपनी में, और इसमें जनाब आज वॉल्यूम लगा है 105.84 मिलियन का, ₹1.44 का हाई लगा है, 137 पे बंद हुआ है। FNL आज 11 पैसे निकाल गया जी, इसमें वॉल्यूम लगा है 81.6 मिलियन का। उसके बाद कैल में वॉल्यूम लगा है जी 63.97 का, BOP में लगा है 50.64 मिलियन का, और FCCL में लगा है जी 29.35 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जी। टॉप गेनर के लिहाज से जो स्टॉक रहे वो इनमें पहले नंबर पे है जी RMPL, 131.06 डाल दिए, सैज्यू ने 89.80 डाल दिए, हाई नोन ₹52.88 का इजाफा, नेस्ले ₹51.42 का इजाफा, और पार्क टोबैको ₹37.05 का इजाफा करने में कामयाब हुए।
आगे जी जिन्होंने सबसे ज़्यादा रुपये निकाले उनमें यूपीएफएल 177 रुपये निकाल दिए। उसके बाद इंडस मोटर 24 रुपये 43 पैसे निकाल दिए। मारी एनर्जीज ने 20 रुपये 29 पैसे निकाल दिए। एपीएल 18 रुपये 45 पैसे निकाले और एबर्ट 18 रुपये 32 पैसे निकाल दिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस रही। सीमेंट सेक्टर 581 पॉइंट डालने में कामयाब हुआ। उसके बाद इंश्योरेंस 62 पॉइंट, टेक्सटाइल 59 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 59, ऑटोमोबाइल 52, इंजीनियरिंग 34 और केबल 24। सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले जी ऑयल एंड गैस ने। पावर जनरेशन ने दूसरे नंबर पे निकाले जी 198 पॉइंट, ऑयल एंड गैस ने 403 पॉइंट, फर्टिलाइजर 186, इन्वेस्टमेंट बैंक 91, टेक्नोलॉजीज 85, ऑयल एंड गैस 73 और केमिकल ने निकाले जी 39 पॉइंट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी, इंपॉर्टेंट न्यूज डाटा जिन्होंने मार्केट पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाला, थोड़ा क्या काफी डाला। पहली खबर है जी, ईरान अगेन क्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज आफ्टर इजराइल स्ट्राइक्स ऑन लेबनान। दोस्तों देखें, बहुत ही वो कहते हैं ना कि अब बंदा क्या कहे इनको, ये जो है वो शैतान की औलादे हैं ये इसराइल वाले, ठीक है ना। उन्होंने फिर छेड़छाड़ की, ईरान को भी इश्तिहाल आया, उसने दोबारा से अपना हरमस बंद की कि अब सीज फायर एक हुआ है, अमन, तो आप क्यों छेड़े हो, ठीक है ना। उनको वो छेड़ोगे तो फिर जारी बात है दूसरे भी हिलेंगे। देखिए लुबनान ने ईरान का काफी साथ दिया है, तो अब आप उस पर अटैक करते रहो तो क्या ये ईरान इसको बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं। तो लिहाजा क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल देखें जंप कर गया, दोबारा $10 वापस डाल गया। अगली खबर है जी कि ईरान विल विड्रॉ फ्रॉम सीज फायर एग्रीमेंट इफ द इजराइल कंटिन्यूज अटैक्स ऑन लुबनान रिपोर्ट। अगर लुबनान पे इसराइल कंटिन्यूसली अटैक करेगा तो एग्रीमेंट खत्म। अगली खबर है जी, यूएस ट्रूप्स टू स्टे नियर ईरान अंटिल रियल एग्रीमेंट अचीवमेंट। ट्रम्प कह रहे जी, ट्रम्प कह रहे जी वो फौजें तब तक पास रहेंगी, ईरान के करीब रहेंगी जब तक मुकम्मल एग्रीमेंट नहीं हो जाता। अगली खबर है जी, लुबनानीज पीएम रिक्वेस्ट पाकिस्तान सपोर्ट इन एंडिंग इसराइल स्ट्राइक। लुबनान की आप चेहरा देखें, बेचारे घबराए हुए हैं कि पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हैं कि भाई ये हमें हमारी इनसे जान छुड़वाएं, ठीक है। तो बहरहाल ये सोचना पड़ेगा मामला। US envoy confirms delegation to reach Islamabad today for a talk. JD Vance और जो है वो अपना इराकची जो कि अपना ईरान के वफद को लीड कर रहे हैं, और JD Vance ये अमेरिका के वफद को लीड कर रहे हैं। और दोस्तों बड़ी उम्मीद है सैटरडे तक इंशाल्लाह ये मामला सॉल्व हो जाएगा, मार्केट आपकी अच्छी बेहतर है। अगली खबर है, इंडियाज ऑयल प्रॉब्लम सॉल्व बाय पाकिस्तान पीएम नॉट मोदी इंडियन सिटीजन। अगली खबर है जी, द कमिंग आवर्स वेरी क्रिटिकल, ईरान डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी जनाब आ रहे हैं और बड़ी टॉक हो सकती है। अगली खबर है, IMF मिशन टू विजिट पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ फॉर द बजट टॉक्स। बजट टॉक के लिए अब IMF आने जा रहा है जी, बजट बनवाएगा और उसके बाद मामला इसके बनेंगे। नेक्स्ट खबर है जी, लास्ट इन दिस वॉर an attempt was being made to make the brother fight against brother। आप देख लें कि इस वक्त जो कोशिश की जा रही है यहूदियों की तरफ से कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा सके, जो कि उसका ये मिशन कभी भी पूरा नहीं होगा। अगली खबर है जी, फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन पाकिस्तान फॉर सक्सेसफुल ईरान US सीज फायर। यानी कि होपफुली वो जो है फ्रांस का भी जो प्रेसिडेंट है वो चाह रहा है जी कि अपना ये सीज फायर कंप्लीट हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि कोई इत्तेहादी उसका साथ नहीं दे रहा डोनाल्ड ट्रम्प का। पाकिस्तान गेट्स ऑफिशियल अप्रूवल टू एक्सपोर्ट पोटैटोज टू रशिया। रशिया में अप्रूवल मिल गई है जी व्लादिमीर पुतिन से, ठीक है जी, जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, ठीक है, उन्होंने परमिशन दे दी है कि पोटैटो हमारे मुल्क में आप जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, डॉलर कमाओ। आगे नेक्स्ट खबर है जी कि UAE मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंफर्म्स नो थ्रेट्स एंड 0 अटैक्स फ्रॉम ईरान ऑन थर्सडे। कोई अटैक नहीं हुआ, 0 एवरीथिंग, यानी कि इधर अमनो अमान है। तो ये बस इसराइल जो है ना, इसराइल ये इसको बस काबू अमेरिका को करना पड़ेगा, बाकी सब मामला ठीक है। अगली खबर है जी, ईरान अमेरिका जंग बंदी के बाद पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान।
पाकिस्तान जो है ना इस वक्त इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है, और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 100 अरब से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, 100 अरब डॉलर से ऊपर की। ठीक है, आने वाला वक्त आपको बताएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी पाक कतर तकाफुल 2024, इसकी अर्निंग थी ₹1.82, जो कि बढ़ के हो गई है ₹1.97। अर्निंग बढ़ गई है जी। ₹1 इसने डिविडेंड भी दे दिया है माशाल्लाह। 22 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। ठीक है जी। ₹18.26 पे बंद हुआ है। 0.22% का की कमी आई है इसमें, लेकिन ₹1 डिविडेंड दिया है। इसका भी रिजल्ट वैसे अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं जी PQGTL पाक कतर जनरल तकाफुल। इसका भी रिजल्ट आया जी ₹1.86 अर्निंग 2024 की। फुल ईयर रिजल्ट ₹1.83 2025 की। इसने भी ₹1 डिविडेंड दे दिया, लेकिन इसको कैप लगा है इस वजह से कि इसका रेट बहुत मुनासिब है। वो देखें ₹18 शेयर वाले का ₹1, और ये ₹13 बल्कि ₹12 वाले शेयर का भी ₹1 था। तो लोगों ने इसको प्रेफर किया PQGTL को, और उसमें लगा अपर कैप। 2-3 अपर कैप और भी लगा सकता है। ठीक है, मैंने कहा पहले बता दूं। उसके बाद है जी वेव्स का रिजल्ट आया। वेव्स का रिजल्ट आया जी, फुल ईयर रिजल्ट है इसका 2024। इसकी अर्निंग थी जी ₹3.86, जो कि कम होकर रह गई है जी ₹1.85। ठीक है, और जिसकी वजह से आज इसकी ज़रा ज़्यादा ठुकाई हुई। आप देखें कि 6.91% का डिक्लाइन आया। ₹9.97 पे ये क्लोज हुआ है, और डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। वेव ऐप का भी रिजल्ट आ गया जी। वेव ऐप का फुल ईयर का रिजल्ट है 2024 का। 57 पैसा से ये 71 पैसा अर्निंग बढ़ गई है। ठीक है, डिविडेंड बोनस कुछ नहीं दिया। ₹7.62 पे ये बंद हुआ है। 7.30% का इसमें भी डिक्लाइन आया। आगे बढ़ते हैं जी। 786 का भी रिजल्ट आया जी। 9 मंथ का रिजल्ट है 2024 का। 64 से 60 रह गया। ठीक है, और इसने लो का आज लगा दिए 10% का डिक्लाइन। जी दोस्तों, ये अनाउंसमेंट थी। एक PSX का नोटिस आया जी। पीक लाइन कंसल्टेंसी ने तैयार किया है। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड इज चेंज टू वर्ल्ड कॉल टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड कॉल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ओल्ड सिंबल था इसका WTL, नया सिंबल भी WTL है, क्योंकि बड़ा मशहूर मरूफ WTL नाम है, इस वजह से उन्होंने वही रहने दिया। जी दोस्तों, सबसे बड़ा सेगमेंट फिपी लिपि का। वाओ, फिपी लिपि आज बड़ी कमाल लग रही है जी। सबसे पहले तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स देखें जी। बाइंग फॉरेन इंडिविजुअल्स 00 बाइंग ही समझ लें, कुछ नहीं बेचा तो समझ लें बाइंग है। ओवरसीज पाकिस्तानी देखे तो बाइंग। क्या बात है जी। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.90 मिलियन की बाइंग, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की है $0.27 मिलियन की बाइंग। नेट बाइंग है $1.17 मिलियन की बाइंग। दोस्तों जबरदस्त। देखें जो गोरा है आहिस्ता आहिस्ता बाइंग पे अब आता जा रहा है, और उसे पता है कि मामला आगे बेहतर होने जा रहे हैं। लोकल्स की तरफ आए तो इंडिविजुअल्स की आज बड़ी सेलिंग देखने में नजर आई है जी। $15.72 मिलियन की है। अच्छी बात है, इंडिविजुअल्स निकलेगा तो इदारे माल खरीदेंगे और मार्केट को उठाएंगे। उसके बाद कंपनीज का देखें तो $0.95 मिलियन की सेलिंग है। आज बैंक्स ने भी सेलिंग की है $4.13 मिलियन की। NBFCs की भी सेलिंग है $0.04 मिलियन की। दोस्तों म्यूचुअल फंड आज भी क्लीन स्वीप कर गया, सबसे माल पकड़ लिया उसने। कहा लाओ किस किसने माल देना है। आप देखें तमाम सेक्टरों में किसी में टके का माल नहीं इसने बेचा, सारे का सारे उठा लिए माल। $26.84 मिलियन की बाइंग। कल की बाइंग थी इसकी $32 मिलियन, आज लगा लें 27, यानी कि ये हो गई तकरीबन $60 मिलियन, राउंड अबाउट $60 मिलियन की 2 दिन की बाइंग। तो दोस्तों आपको पता है म्यूचुअल फंड स्मार्ट प्लेयर है। जब फिर ये बाइंग पे आता है तो कहते हैं ना पंजाबी के लाहौरी लफ्ज में कि अन्नी डाल देता है ये, कि सब बेचो मैं अकेला उठाऊंगा, और वो इस चीज को सच साबित कर रहा है। और ये मार्केट को आगे स्वीप कर सकता है और हाईजैक करके ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि इसे पता है जंग के बाद मामला बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं और मार्केट काफी डिस्काउंटेड भी है और माल धड़ाधड़ खरीदता है। ब्रोकर सेलिंग पे है, इन्होंने $2.44 मिलियन का माल सेल किया। लिहाजा इंश्योरेंस भी सेलिंग पे है जी, $4.90 मिलियन की सेलिंग से। ठीक है,
तो इसमें सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि गोरा सारा बाइंग पे है और इसके साथ साथ नेचर फंड हैवी बाइंग, इट्स अ गुड साइन। दोस्तों मार्केट आपकी बेहतर लग रही है, फिपी लिपी जो है वो यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। दोस्तों मार्केट देखें, गैप ओपनिंग खुली जी दोस्तों, मार्केट थोड़ा सा प्लस में खुली 450-500 पॉइंट। उसके बाद प्रेशर था मार्केट पे क्योंकि इसराइल ने लुबनान पे अटैक किया था और ये मार्केट खुलने से पहले ही, और आबना हरमस भी बंद हो चुकी थी क्योंकि उसने सीज फायर की वायलेंस की, तो ईरान ने भी आप आगे धमकी के तौर पे की। तो मार्केट में ये पैनिक था कि शायद जंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है। मार्केट 3500 तक माइनस चली गई यकदम, सिर्फ पहले 5 मिनट में ही, 10 मिनट। उसके बाद फिर जब कुछ खबरें आनी शुरू हुई कि जो है अपना हरमस जुज़वी तौर पे बंद हुई है, परमानेंट नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो ईरान ने जो है वो अमेरिका की तरफ से भी बयान आया कि जी अपना सीज फायर को हम कंप्लीट परमानेंट जो है इसका सलूशन चाहते हैं, जैसे ईरान चाह रहा है, तो इसको जो है किया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा। और ये साथ दिया ना उन्होंने इतला के सीज फायर में लुबनान था ही नहीं, ठीक है ना, इसराइल और लुबनान थे ही नहीं, लेकिन वो चूंकि एक जंग वाला माहौल था तो वो ज़्यादा महसूस हुआ। लेकिन दोस्तों ये ज्यादती है, जब जारी बात है सीज फायर है तो ये सारे इत्तेहादी थे, ठीक है, लुबनान ईरान का इत्तेहादी और इसराइल अमेरिका का इत्तेहादी, तो ये टेक्निकल पॉइंट तो ना खेले, ये गलत चीज़ होती है ये वाली। तो बहरहाल ये मामला थोड़ा सॉल्व हुआ, लेकिन आप देखें क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल ऊपर आ चुके हैं, तकरीबन $10 100 के करीब आ चुके हैं। तो अब देखें कि मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं सही। जो अमेरिका का जो एक वफूद है जिसको लीड कर रहे हैं जेडी वेंस, जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और स्पीकर ईरान के अब्बास राक्शी, ठीक है ना, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं अपने वफद को लेके ईरान के, और बैठ के लंबी टॉक होगी और सैटरडे मॉर्निंग से ये स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। और बड़ी उम्मीद है कि ये जो है फाइनलाइज हो जाएंगे सारे मामलात, और मंडे से आपकी मार्केट बहुत ज़बरदस्त होगी। कल भी आपकी मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट डाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। 167 से लेके 167,500 तक मार्केट जा सकती है। अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो 1,70,000 से 72 का लेवल भी दिखा सकती है इंशाल्लाह ताला, ठीक है, क्योंकि मार्केट तेजी के रडार पे है। दोस्तों देखें, बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में सबसे नुमाया नज़र आ रहा है, और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना पाकिस्तान में आने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपने डिफेंस के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुल्क है। और इन्वेस्टर्स को यही चीज़ की यकीन दहानी चाहिए होती है कि इस मुल्क की भागदौड़ जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है। इसी यूएई की तरह नहीं कि बड़े महल खड़े कर दिए लेकिन डिफेंस सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, और देखा उनका क्या हाल हुआ है। तो ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, लिहाजा मार्केट आगे आपकी जून तक का जो टारगेट है मार्केट का 175 से लेके 180 तक, और दिसंबर तक मार्केट 2,25,000 से 2.5 लाख का टारगेट दिखा सकती है इंशाल्लाह। मार्केट का ये जंग का सीज फायर मुकम्मल परमानेंट होने के बाद इंशाल्लाह ताला, लिहाजा घबराएं ना, मार्केट में आप पॉजिटिव बैठे, इंशाल्लाह सब मामला बेहतर होंगे। तो दोस्तों कल सीमेंट सेक्टर में लाजमी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, कल इसमें करेक्शन आ सकती है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर जिसमें मारी एनर्जीज, ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ ये अच्छी मूव दिखा सकते हैं, साथ एसएनजीपी भी। और फर्टिलाइजर सेक्टर में जिनका दोबारा से डिविडेंड वाला टाइम है क्वार्टर वाइज, जैसे मार्च क्लोजिंग, तो इसमें भी अच्छी तेजी आ सकती है फर्टिलाइजर में, ईफर्ट में, और साथ इसके एएचएल, ठीक है, तो इनको मद्देनजर रखिएगा। और बैंक सेक्टर भी आपका उसका फर्स्ट इसका अपना मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है, तो वो भी डिविडेंड, सारे ही बैंक ऑलमोस्ट डिविडेंड देते हैं, तो इनकी भी अच्छी रैली आगे बन सकती है, जिसमें कि काबिल जिक्र यूबीएल, एचबीएल, एमसीबी, मिसान बैंक, एनबीपी और बीओपी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।